आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं बानिहाल का जो नेशनल हाईवे जहां से पुल स्टार्ट होता है वहां पे खड़ा हूं और ये पीछे मेरे जो गाड़ियां लगी हैं, ये गाड़ियां यहां के लोकल लोगों की लगी और उस साइड कैमरा करें, उस साइड जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं, ये जम्मू कश्मीर विभाग की, पुलिस डिपार्टमेंट की और इंडियन आर्मी, जो हमारी इंडियन आर्मी है जो 24 घंटे। बेटा, आपको मैंने यहाँ पे खड़ा देखा, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरती है? नहीं, कोई गाड़ी नहीं। यात्रा छोड़ देते हैं फिर कोई गाड़ी नहीं गुजरती है। कोई आप स्कूल फिर कैसे जाते हो स्कूल? पैदल किसी दिन चले जाते हैं, नहीं तो गाड़ी छोड़ते नहीं है, फिर घर चले जाते हैं। अच्छा, ये दो रोज़ का इशू आता है आपको? हाँ, रोज़ का। चलो ठीक है, तो आपकी क्या मांग रहेगी? आपके लिए तो गाड़ी चलनी चाहिए ना रोड हाँ, पे। हमारे लिए ये जो नेशनल हाईवे है टोटली खाली है। मैं ये नेशनल हाईवे से गुजर रहा था, इससे पहले मैंने पीछे खबर की थी कि कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, स्कूली बसों को रोका जा रहा है और एम्बुलेंसों को भी रोका जा रहा है, और यात्रा की चक्कर में कि इतने कड़े सिक्योरिटी रीजंस हैं बानिहाल के एरिए में, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के एरिए में। और अभी मुझे यहाँ पे स्कूली बच्चा मिला है, एक नहीं, मुझे पूरे रास्ते में एक मिल रहा है, और इनसे बातचीत की, ये क्लियरली कह रहे हैं। और वो पीछे से जो भी हैं स्कूली बच्चे आ रहे हैं, ये भी स्कूली बच्चे आकर अब यहाँ से पैदल ही जाएंगे, क्योंकि इनको कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से इस वक्त एलो नहीं रहती है। जरा जो माननीय गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कड़े प्रबंध किए हैं सिक्योरिटी के यात्रा के लिए, क्योंकि यात्रियों को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन वहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि इस बारिश में जो लोकल लोगों को रोका जा रहा है, उधर गाड़ी की तरफ जो लोकल लोगों को रोका जा रहा है सिक्योरिटी के रीज़न से, जो आम पब्लिक है, उस आम पब्लिक का रास्ता रोका जा रहा है। अगर इसी वक्त कोई एम्बुलेंस का आना जाना हो, या किसी प्रेग्नेंट लेडी ने जाना हो, या किसी स्कूल का टाइम है, स्कूल बस ने जाना हो, क्या उसको भी सिक्योरिटी रीज़न से ऐसे ही जाम में खड़ा किया जाएगा? और खड़े करने का रीज़न है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इस देश के नागरिकों की, हर एक नागरिक की सिक्योरिटी होना बराबर है। लेकिन वहीं पे जब हमने यहाँ से हरास करने की कोई भी सीमा नहीं है, हमने कहा कि हम सिर्फ 1 इंच आगे बाइक लगाएंगे, तो पुलिसकर्मी हम पे भड़क चुके और कहने लगे कि अगर आप आगे गए तो मैं आपकी वीडियो बनाकर अभी आपका चालान करता हूँ। चालान जो भी ट्रैफिक वायलेशन हो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, चालान तो हमारा कर सकते हैं, लेकिन जब हम बानिहाल से रामबन की ओर चल रहे थे और हमने देखा कि यात्रा तो चल रही है, यात्रा की टाइमिंग पे स्कूल की टाइमिंग है, यात्रा की टाइमिंग जिस वक्त है, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को भी इनइवेंटेबल इंसिडेंट नहीं हो सकता, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो जब हमने देखा कि एक तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, दूसरा लोगों के मौलिक अधिकारों का, जिससे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, राइट टू एजुकेशन बच्चे का फंडामेंटल राइट होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन है, लिटरेसी रेट में सबसे पीछे। और वहीं पे जब हम वहाँ से गुज़र रहे थे तो हमने वहाँ पे जो हालात देखे कि स्कूली बच्चों को सुबह जब यात्रा वहाँ से छोड़ी जाती है तो उनको कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। और इससे पहले जब उन्होंने अपने घर से दूर एडमिशन ली थी तो इसलिए ली थी क्योंकि वहाँ से नेशनल हाईवे की जो कनेक्टिविटी है, उस नेशनल हाईवे पे 24 घंटे गाड़ियाँ चलते रहती है, स्कूली बच्चों को कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाती है। लेकिन आज की डेट में, जब पिछले साल से ये इशू होते आ रहा है, लेकिन इस बार जब हमने देखा, हमने खबर बनाई, पीछे पे खबर बनाई, कश्तवाड़ी पत्थर के पास खबर बनाई। एक तो उन पुलिस वालों का जो हरासमेंट है वो बहुत पीक लेवल पे है। उसके बाद हमने कंसर्न एसएसपी को कॉल किया। कंसर्न एसएसपी ने कहा कि जो पुलिस है हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है, क्योंकि इसको डीसी साहब खुद देख रहे हैं। अगर डीसी साहब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा डीसी साहब से सवाल है कि डीसी साहब, आपने तो वाइट कार्ड अपने एम्प्लॉइयों को दे दिए जिन्होंने नौकरी करनी,
आपने वाइट कार्ड उनको दे दिए, लेकिन बात इस तरह से है कि जिन लोगों को वाइट कार्ड नहीं है, जिनकी वाइट वर्दी वाला एक बच्चा है, उसके अलावा और सारे बच्चों की फ़ोटो मेरे पीछे स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी कब आएगी रोड पर। लेकिन आम जनता की गाड़ियां, जितने लोकल लोग हैं, अगर उन्होंने वहाँ लोकल एरिया में ही किसी लिंक रोड पे जाना है, लेकिन हाईवे से गुजर के जाना है, वो अगर स्ट्रेच सिर्फ 50 मीटर का भी है, तो उनको पुलिस वो 50 मीटर का स्ट्रेच भी क्रॉस नहीं करने देती है जब तक सारी यात्रा ना चले जाए। तो एक एक जगह एक एक गाड़ी को आधा आधा घंटा 40-40 मिनट रोका जा रहा, जिसमें मैं खुद रोका गया। जब मैंने इनसे सवाल करना चाहा, मैंने कहा कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई है क्या, 144 इम्पोज हुई है? सिक्योरिटी के रीज़न अगर हैं तो सिक्योरिटी के रीज़न हैं तो आप सिक्योरिटी चेक लेकर आवाम को छोड़िए। अब लोकल आवाम ने, अगर किसी ने ड्यूटी जाना है, कहीं का आपने वाइट कार्ड कर दिया, उनकी गाड़ियाँ छोड़ी जा रही। लेकिन जिनका वाइट कार्ड नहीं है, उनका क्या? उनकी नौकरी का क्या? उनकी ड्यूटी का क्या? मानते हैं इस चीज़ को? हमारे जो बानीहाल से लोग आते हैं या चंद्रकोट के बटोत इस साइड वाले से लोग आते हैं, जिनके केस सेशन कोर्ट में चल रहे हैं, जिनके केस सीजीएम कोर्ट में चल रहे हैं, या जिनके और कोई केस मुंसिफ कोर्ट में रामबन में चल रहे हैं, जिनके क्रिमिनल ट्रायल चल रहे हैं, वो लोगों ने 10 बजे टाइम पे पहुंचना है। वो लोग कैसे पहुंचेंगे? मेरा ये सवाल है कंसर्न डीसी साहब से, क्या उनके लिए कोई सुविधा है? फंडामेंटल राइट, अगर किसी का बेलेबल वारंट निकलता है, उसकी नॉन अपीयरेंस से उसका जस्टिस जो है, जो उसकी ट्रायल है, वो डिले होती है 10-10, 20-20 साल। क्लियरली कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर उन बच्चों का क्या गुनाह है जिनकी आप स्टडी सफ़र कर रहे हो, जिनको स्कूल जाने के लिए बारिश में, इस बरसात के मौसम में बारिश में उनको गाड़ी नहीं मिल रही, वो घर से आ रहे हैं रोड तक, अगर गाड़ी मिली तो स्कूल जाएंगे, अगर लेट हो गया तो वापस चले गए। ये स्टेटमेंट खुद एक बच्चा दे रहा है। अब मेरी सरकार से ये गुहार है कि इसके लिए कोई कड़े सा कड़ा प्रबंध किया जाए कि स्कूली बच्चों की स्टडी सफ़र ना हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में पहले ही लिटरेसी रेट में पीछे है, और स्कूलों के अंदर एजुकेशन सिस्टम क्या है ये भी हम बखूबी जानते हैं। लिहाजा मेरी कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और ऑनरेबल एलजी साहब से गुहार रहेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो वो बोलेंगे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो गुहार रहेगी कि जनाब आप इन कंसर्न को देखिए। अननेसेसरी हरासमेंट जो पब्लिक आवाम के साथ, बानीहाल के लोगों के साथ, या वहाँ के जितने भी अन्य लोग नील के हैं, कहीं के भी हैं, उनको तंग ना किया जाए। धन्यवाद।